हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल के मेज़रमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करें तो सिस्टम्स टू मेज़र एंगल्स। एंगल्स को मेज़र करने के लिए दो यूनिट्स दी गई है। पहली यूनिट है डिग्री और दूसरी यूनिट है रेडियंस। इन दोनों यूनिट्स में एंगल को हम मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री एक यूनिट है जिसमें एंगल को हम मेज़र करते हैं। हमें पता है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। वही 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। और इसका हम रिवर्स करें तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है। यहाँ 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है और इसका रिवर्स 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट होता है। मिनट को यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही डिग्री को हम एक स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियन की। रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द मेजर ऑफ दैट एंगल which is subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of that circle। यहाँ हमने एक सर्कल लिया है। इस सर्कल पर एक आर्क है, आर्क ए टू बी। इस आर्क की जो लेंथ है वो आर है। ये आर्क की जो लेंथ है आर वो रेडियस, सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ये आर्क जो है वो सर्कल के सेंटर ओ पर एक एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी। ये एंगल का जो मेज़र है वो रेडियन कहलाता है। इस एंगल का जो मेज़र है वो 1 रेडियन कहलाता है। The value of radian is constant and does not change with the size of circle। सर्कल की साइज छोटी हो या बड़ी, the value of radian is a constant and does not change with the size of circle। रेडियन की जो वैल्यू है वो सर्कल के साइज के छोटे या बड़े होने पे डिपेंड नहीं करती है। अगर सर्कल का साइज छोटा या बड़ा होता है तो उसका रेडियस भी छोटा या बड़ा होगा और फिर उसका आर्क भी छोटा या बड़ा होगा। तो उसके रेडियन के साइज पर इस चीज़ का फ़र्क नहीं होता है, इसलिए रेडियन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। रेडियंस की डेफिनेशन से हमने देखा, डायग्राम से हमने देखा कि एंगल ए ओ बी जो है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल AOC, एंगल AOB अपॉन एंगल AOC का जो रेशियो है वो आर्क AB एंड आर्क ABC के इक्वल होगा। यहाँ पे जो एंगल है एंगल AOB वो 1 रेडियन के इक्वल है डेफिनेशन से। और फिर यहाँ पे हमने लिया एंगल AOC, ये 2 राइट एंगल से मिलके बना है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 2 राइट एंगल्स, 1 रेडियंस अपॉन 2 राइट एंगल्स। आर्क ए बी की जो लेंथ है वो आर के इक्वल है, तो हमने यहाँ आर्क ए बी की जगह लिखा है आर। आर्क ए बी सी ये सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल है, इसकी वैल्यू हमने ली है पाई आर। सो 1 रेडियन अपॉन 2 राइट एंगल इक्वल टू आर अपॉन आर पाई। यहाँ हमने आर से आर कैंसिल किया और हमें मिला है 1 अपॉन पाई। 1 रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई मिला। यहाँ हमने पाई का ट्रांसफ़र किया तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। हमें पता है 2 राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हमने रेडियंस क्या होता है ये जाना। 1 रेडियन की वैल्यू हमें पता चली 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। एंगल को मेज़र करने की ये दोनों यूनिट्स के बीच हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे। वी नो दैट कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहाँ हम 90 का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें 1 डिग्री की वैल्यू मिली है। 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री रेडियंस की डेफिनेशन से। यहाँ हमने पाई का जो ट्रांसफ़र किया है जिससे हमें 1 रेडियन की वैल्यू मिली 2/पाई राइट एंगल। यहाँ 180 डिग्री को हमने 2 राइट एंगल लिखा है।
यहाँ हमने एक एंगल का डायग्राम लिया है। यहाँ हम सपोज करते हैं कि इस एंगल का जो मेज़र है वो इन डिग्री में डी डिग्री होगा और इसी एंगल का मेज़र रेडियंस में सी रेडियंस होगा। मेज़र ऑफ गिवन एंगल इन डिग्रीज हमें मिला है डी डिग्री, हमने सपोज किया। हमें पता है 1 डिग्री की वैल्यू होती है 1/90 राइट एंगल, तो हमने यहाँ लिखा d/90 राइट एंगल। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल इन रेडियंस, हमें पता है सी रेडियन लिया है हमने, और यहाँ पे जो वैल्यू है रेडियन की 1 रेडियन की होती है 2/पाई राइट एंगल, तो यहाँ पे सी रेडियन की वैल्यू होंगी 2c/पाई राइट एंगल। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2। ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2, यहाँ हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वल रख रहे हैं। इक्वल रखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डी डिग्री है और सी रेडियंस है वो सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख रहे हैं, डी डिग्री इक्वल टू सी रेडियंस, जिससे इन दोनों की वैल्यू भी हम सेम रखेंगे। d/90 राइट एंगल इक्वल टू 2c/पाई राइट एंगल, तो हमें मिलेगा d/90 इक्वल टू 2c/पाई। ये हमें एंगल के मेज़र की दोनों यूनिट्स के बीच में हमें रिलेशन मिल गया है, डिग्री एंड रेडियंस के बीच में रिलेशन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। कन्वर्ट 150 डिग्री टू रेडियंस। अब हम डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने का एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ हम 150 को रेडियंस में चेंज करेंगे। इसका सॉल्यूशन है, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। रेडियंस की डेफिनेशन से हमने ये इक्वेशन ली है। 180 का ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे, तो हमें 1 डिग्री की वैल्यू मिली यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियंस। अब हमें 150 डिग्री का जो वैल्यू है उसे रेडियंस में चाहिए। यहाँ हमें 150 डिग्री की वैल्यू रेडियंस में चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन में 150 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 150 का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, 150 डिग्री इक्वल टू 150 पाई अपॉन में 180 डिग्री रेडियंस। यहाँ हमने कैंसिलेशन किया, 150 से 180 हमें मिला 150 डिग्री इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 रेडियंस। ये जो 150 डिग्री है उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया है। रेडियंस में इसकी वैल्यू आई है 5 पाई अपॉन में 6। इस तरह से हम डिग्री को रेडियंस में चेंज कर सकते हैं। अब हम रेडियंस को डिग्री में चेंज करेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है कन्वर्ट 1/4 टू डिग्री। यहाँ हमने 1/4 रेडियंस में लिया है, 1/4 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियंस। यहाँ हमने 1 रेडियंस इक्वल टू 180/पाई डिग्रीज लिया है, पाई का हमने किया है ट्रांसफ़र यहाँ पर। अब हमें निकालनी है वैल्यू 1/4 रेडियंस की डिग्री में, तो अब हम 1/4 को करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई। हमें मिलेगा 1/4 रेडियन इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 22। यहाँ हमने पाई की वैल्यू रखी है 22/7, तो हमें मिलेगी यहाँ पर ये वैल्यू इन डिग्री में। इसको हमने सॉल्व किया है तो हमें मिला 315 अपॉन में 22 इन डिग्रीज। ये डिग्री जो है हमें मिली है वो मिली है हमें फ्रैक्शन में, हमें रेडियंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है डिग्री में, ये फ्रैक्शन में मिली है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो डिग्री की चाहिए उसके लिए हम इस फ्रैक्शन जो मिला है हमें डिग्री में उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स एंड सेकंड के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी हमें 1/4 रेडियंस की वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में। यहाँ हमने 315/22 डिग्री को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज किया है। 47/22 डिग्री हमने यहाँ पे इसको लिया है। ये इसी वैल्यू का मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 22 इंटू
14 होता है 308 एंड 308 प्लस 7 होता है 315। यहाँ हमें जो 14 मिला है वो हमें एग्जैक्ट डिग्री में मिल गया है, और जो बचा है हमारा 7/22 ये अभी भी फ्रैक्शन में है, तो इसको अब हम करेंगे मिनट में कन्वर्ट, क्योंकि ये अभी भी फ्रैक्शन में चल रहा है। तो 7/22 डिग्रीज को हम अब करेंगे मिनट में कन्वर्ट। यहाँ पे हमें जो 14 है वो डिग्री में मिल गया है, अब हम जो बचे फ्रैक्शंस को है वो मिनट में चेंज करेंगे। Now we need to convert 7/22 degrees into minutes. We know that हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, हमने इस पहले भी बताया था। हम 7/22 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। We get 7/22 डिग्री इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 22 मिनट्स। 7 मल्टीप्लाई 60/22 को सॉल्व करने पे हमें ये मिक्सड फ्रैक्शन मिलेगा 19 1/11। यहाँ पे हमें 19 जो मिला है वो परफेक्ट मिनट में हमें मिल गया है। अब जो बचा है 1/11 मिनट्स ये अभी भी फ्रैक्शन में है, इसको हम लेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट 1/11 मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सिंस 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है ये हमें पता है, अब हम 1/11 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट 1/11 मिनट्स इन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 60/11 सेकेंड्स। ये वैल्यू हमें सेकेंड्स में मिल गई है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 60/11 जो कि हमें मिलेगा डेसिमल में 5.45 सेकेंड। ये एग्जैक्ट सेकेंड हमें मिल चुका है। हमें 1/4 रेडियन की वैल्यू मिली है 14 डिग्री 90 मिनट 5.45 सेकेंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू है रेडियंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।